नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, सीईओ ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आप सभी को पता है कि मॉडर्न होम्योपैथी से सभी बीमारियों के ऊपर ट्रीटमेंट हो सकती है। आज हम मॉडर्न होम्योपैथी की जो एनीमिया की ट्रीटमेंट है उसके बारे में और जो सिकल सेल एनीमिया है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में ये सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमन है। कुछ कम्युनिटी में सिकल सेल एनीमिया के रुग्ण बहुत बड़े पैमाने पे दिखते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं या रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है। उसका आकार डिस्क जैसा या सिकल नामक एक औजार है जो ग्रास कटिंग में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में उसका यूज करते हैं। तो उसी औजार जैसा रेड ब्लड सेल का आकार होता है। वो जो रेड ब्लड सेल है वो छोटे छोटे रक्त नलिकाओं से उसका वहन नहीं हो सकता है और वो जम जाता है और उसकी वजह से पेन और वीकनेस, चिड़चिड़ापन ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। तो मैंने जैसे बोल दिया कि आनुवंशिक बीमारी बहुत से लोगों में है। स्पेशली मैंने अभी बताया आपको कि महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में ये सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट बड़े पैमाने पे दिखते हैं। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है तो उसका डायग्नोसिस कैसा करते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि उसका आरबीसीज का आकार बढ़ता है। तो जो रेगुलर सीबीसी की टेस्ट होती है, जब वो उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है रेड ब्लड सेल्स का, तो डिस्क शेप्ड आरबीसीज का पता चलता है या सिकल शेप्ड आरबीसीज का पता चलता है। तो उससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर रुग्ण में सिकल सेल एनीमिया है। और दूसरी बात की हीमोग्लोबिन की, क्योंकि सिकल सेल में एनीमिया में जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं उसके वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो उससे भी पता चलता है कि ये पर्टिकुलर रोगी में एनीमिया है और उसका कारण ये सिकल सेल क्राइसिस जो है वही है। सिकल सेल में वो रेड ब्लड सेल वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि उसका वहन नहीं हो पाता। तो उसी तरह सिकल सेल एनीमिया का डायग्नोसिस हो सकता है। कुछ लोगों में बोन मैरो एग्जामिनेशन करने की भी जरूरत पड़ती है और बाकी टेस्ट भी समझो जरूरत पड़े तो सीबीसी बता दिया मैंने, क्रिएट, यूरिया, यूरिन रूटीन, स्टूल रूटीन, सोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस, कुछ बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए सीटी स्कैन एब्डोमेन एंड पेल्विस, एमआरआई एब्डोमेन एंड पेल्विस, चेस्ट एक्सरे, कुछ बार सीटी स्कैन चेस्ट। ऐसे टेस्ट करने से एग्जैक्ट कारणों का पता चलता है। लेकिन कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट में सिकल सेल एनीमिया को कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी के क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हम सिकल सेल एनीमिया में उपचार कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट में उसका अच्छी तरह इंप्रूवमेंट दिखे है और उसका फायदा भी दिखा है। क्योंकि जो कंजेनाइटल डिसीज भी है, कुछ कंजेनाइटल डिसीज या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज भी कुछ डिसीज में है, ऐसे डिसीज भी हमने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं। सिकल सेल एनीमिया के भी बहुत से पेशेंट हमने मॉडर्न होम्योपैथी के क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीट किया है। तो सिकल सेल एनीमिया जो एनीमिया है वो ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बार उसका डायग्नोसिस कुछ सामान्य लक्षण से होता है, जैसे कि हाथ पैर में सूजन, वीकनेस, चिड़चिड़ापन, थकान जल्दी आ जाना, चेस्ट में पाल्पिटेशन, शरीर मतलब वाइट पेल दिखना, जैसे कि नाखून पेल दिखना, जीभ पेल दिखना, आईज में पेलनेस आ जाना या रेड कलर्ड स्पॉट्स दिखना शरीर के ऊपर, उससे भी सिकल सेल का प्राइमरी डायग्नोसिस हो सकता है। और परफेक्ट डायग्नोसिस करने के लिए जो मैंने टेस्ट बताया वो कर सकते हैं। तो ये बीमारी को मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से हम 100% ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत से पेशेंट को उसका फायदा भी हुआ है। तो हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर दिया, तो अगली बार एक नए डिसीज के साथ मैं आपके सामने आ जाऊंगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस है वो आप पूछ भी सकते हो, ऑनलाइन भी पूछ सकते हो या हमारे जो कॉल सेंटर के नंबर है उनको पूछ सकते हो, या जो मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर्स है उनसे भी आप बात कर सकते हो और आपके बीमारी का और ट्रीटमेंट के लिए समाधान पा सकते हो। नमस्ते और धन्यवाद।